में क्या होता है, देयर आर टू पार्टीज who agree to sell and buy goods. So I am company A, I am buying goods from company B. Okay. I'm buying, that means I will have to pay. B is an outside foreign country में है कोई exporter, तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं उससे goods buy करूंगी. So what I will do is I will go to my country का bank and I will tell him कि ऐसा ऐसा मैं I'm entering into a transaction. So you tell exporter का bank कि that you will pay him. तो ये मैं मेरे बैंक से बात करूंगी. फिर जब ये अग्रीमेंट हो जाएगा तो बी जो है ना, वो मुझे गुड्स भेजेगा. जब वो शिप कर लेगा गुड्स तो वो अपने बैंक को सब शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भेज देगा. अब एक बार शिपिंग हो गई तो नाउ व्हाट बी कैन डू इज ही हैज थ्री ऑप्शंस. he can either take that letter of credit to the bank and get it discounted immediately but at a cost, और ही कैन वेट टिल द रिडेम्पशन डेट, मतलब जितना क्रेडिट पीरियड है वो वेट कर सकता है, या तो वो जो अपना लेटर ऑफ क्रेडिट है वो सेल भी कर सकता है. ओके. सो ये हो जाता है तो इट गेट्स रिडीम्ड वंस द पेमेंट इज गिवन टू द बैंक. तो बी जो है ना वो अपने एक्सपोर्टर को पैसा दे देगा और जैसे ही क्रेडिट पीरियड खत्म हो जाएगा बैंक ए बैंक बी को पेमेंट कर देगा. Okay. बैंक ए बैंक बी को पेमेंट कर देगा, मतलब तूने हाँ. तूने सारे पैसे ऑलरेडी अपने बैंक को देके रखे थे या तेरे पास थे? देख, लेकिन मैं अगर कंपनी ए हूँ तो मेरा जो कंपनी में बैंक अकाउंट रहेगा, मेरा जो हाँ करंट अकाउंट बैंक में रहेगा, मैं उसी को बोलूंगी ना मेरे लिए ट्रांजैक्शन करने को. हाँ, तो राइट वो राइट. मेरे अकाउंट में से ही पैसा ट्रांसफर करेगा ना बैंक बी हाँ, को. बराबर. वैसा. ओके. मतलब सिर्फ बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो तेरे को वो मतलब बर्डन नहीं है कि मैं इस डेट में मुझे पे कर, तो तुझे वो चीज याद नहीं रखनी है ऐसा? नहीं, हाँ, बिकॉज सी अगर तेरे अकाउंट में पैसा होना चाहिए. अगर अकाउंट में पैसा नहीं हम्म. फिर तो ऑब्वियसली, अगर अकाउंट में पैसा है तो फिर वो बैंक ट्रांसफर कर देगा डायरेक्टली, हम्म. बिकॉज यू फर्स्ट ओनली गो एंड टॉक टू योर बैंक कि मैं ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा हूँ, सो आई वांट अ लेटर ऑफ क्रेडिट. सो बैंक विल इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू यू. ठीक है. ठीक ओके. है. देखो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में क्या चाहिए? पता नहीं यार, बस वो नहीं जम रहा है मुझे. उसका सोल्यूशन में मतलब कैसे हो रहा है ना, कल जो मैं ये एमसीक्यूज भी उसका सॉल्व कर रही थी तो मुझे आंसर्स आ ही नहीं रहे थे. मतलब अभी एटलीस्ट मॉक में मैंने जो एक दो किए वो आए आंसर, दैट वाज राइट, बट स्टिल मतलब जो पता है डिलेड वाला है. स्टडी हब पे थोड़ा हार्ड रहता है. मॉक पे एग्जाम में शायद थोड़ा इजी आ जाए. एक्चुअली देख, इसमें पता है क्या 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 रहता है कि समझ, तेरे को ईयर वन में तूने कोई नहीं दिया डिविडेंड, तूने ईयर हम्म. टू में दिया, तूने ईयर थ्री में दिया, तूने ईयर फोर में दिया, और फिर तेरे को बोला गया कि तुझे ईयर फोर के बाद तुझे परपेचुटी तक इस रेट पे देना है और ग्रो इस रेट पे कर रहा है, बराबर है? हम्म. तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के चलते बेसिकली उस कंपनी की औकात क्या है एज कम्पेयर टू द पे आउट ऑफ द ये डिविडेंड, बराबर? हम्म. तो ईयर टू का डिविडेंड तू वैसे का वैसा लेगी, ईयर थ्री का डिविडेंड भी तू वैसे का वैसा लेगी, ईयर फोर का भी तू हम्म. लेगी वैसे का वैसा. खाली इनको देखो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है. हम्म. ओके. तो ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर वैसे का वैसा विदाउट फॉर्मूला, खाली खाली तूने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया. अब तुझे हम्म. ईयर फोर के बाद बोला परपेचुटी तक देना है, तो तू ईयर फोर के का तू डिविडेंड लगाएगी, उसके ऊपर ग्रोथ लगाएगी, मतलब वो फिर वैल्यूएशन का फॉर्मूला आता है. तो जो तेरे को ओके. वैल्यूएशन से फॉर्मूला आएगा या हम्म. वैल्यू आएगा उसको देखो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है विथ ईयर फोर एज द डिस्काउंट फैक्टर. ओके.